एक महात्मा रटन करते हुए जा रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव उनको जाना था। अब रास्ते में चलते 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 उन्होंने अपने एक सेवक को कहा। एक सेवक हमेशा उनके साथ होता, उसका नाम था ओम। और महात्मा ने कहा, बेटा मैं कुछ देर यहाँ विश्राम ले रहा हूँ, मैं कुछ भजन करूँगा, नाम स्मरण करना चाहता हूँ, और बेटा तुम भी भजन कार्य में लगे रहो। महात्मा ने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और शांत एकांत माला जप रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हो रहा है। ऐसे में सेवक के मन में विचार आया कि मेरे गुरु महाराज जो हैं वो भजन कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं काम करूं कि यहाँ कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो मैं अपने गुरु महाराज के लिए कुछ व्यवस्था करूं और कुछ मैं भी खा लूं। सामने देखा तो गन्ने होते ना, गन्ने, शुगर कैन, उनके सामने खेती बाड़ी हो रही थी, यानी खेत थी, और बड़े अच्छे अच्छे गन्ने उगे हुए थे। बहुत बड़ी खेत थी गन्ने की। और आपको पता है गन्ने कैसे होते, लंबे लंबे। मन में विचार आया, क्यों ना मैं गन्ने तोड़ लूं और अपने गुरु महाराज को भी खिलाऊं, मैं खुद भी खाऊं। तो उसने क्या किया, वहां गया और वो सारे गन्ने वो तोड़ने लगा। ऐसे में जो खेत का मालिक था उसने देख लिया कि मेरे खेत में कोई गया है और गन्नों को तोड़ रहा है। और वो मालिक दौड़ता आया, कौन है कौन है कौन है। लेकिन यहाँ जो सेवक था जिसका नाम ओम था, वो गन्ने तोड़ने में बिजी हो गया। ऐसे में गुरु महाराज ने देखा, ये मेरा सेवक ओम। अब महात्मा तो भजन कर रहे थे, अपना नेत्र तो खुले हुए थे महात्मा के, पर उन्होंने ये देखा कि ये ओम यहाँ गन्ने तोड़ रहा है और ये सामने जो खेत का मालिक है वो दौड़ते आ रहा है, और इस ओम का ध्यान ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, सेवक का ध्यान नहीं। ऐसे में महात्मा ने सोचा, अब आपको पता है जब माला जपते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो एक्चुअल हमको बोलना नहीं चाहिए बीच में। नाम के समय सिर्फ नाम ही जपना होता है। तो महात्मा, ये नियम है। तो महात्मा ने सोचा, अब क्या करूं, अब मैं तो भजन कर रहा हूं, और भजन तो हमेशा कैसे होता है, कुछ बीच में बोलना नहीं होता है जब तक माला कंप्लीट नहीं हुई है। अब मेरा माला चल रही है, मेरा भजन चल रहा है, मैं क्या करूं, अब मैं कैसे बोलूं उसको। तो महात्मा ने क्या किया, जैसे बोल रहे थे ना महात्मा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब महात्मा ने क्या किया, अपनी बुद्धि से कार्य क्या किया कि जोर से बोला। अब कैसे जोर से बोला, ओम। अब सेवक को बचाना था। यहाँ जो खेतों का मालिक था वो दौड़ के आ रहा है, जो खेतों का मालिक है वो दौड़ के आ रहा है। ओम ओम, सेवक का नाम ओम था। नमो, ओम नमो। अरे ओम देखो, वहां देखो, गुरु महाराज संकेत दे रहे हैं। हाँ, उसको संकेत दे रहे हैं, ओम। तो ओम ने सुन लिया, सेवक ने, जी गुरु जी नमो। वो जो खेतों का मालिक दौड़ते आ रहा है ना, नमन करो, माफी मांग लो, ओम नमो, झुक जाओ उसके आगे, ओम नमो, जी गुरु जी नमो, माफी मांग लो, झुक जाओ, ओम नमो। तो गुरु महाराज को तो नाम जपना ही था। अब वो कहे जी गुरु जी, तो गुरु महाराज ने कहा, भगवते वासुदेवाय ओम नमो, ओम नमो। अगर नहीं समझ में आ रहा था ना सेवक को कि मेरे गुरुजी क्या बोलना चाहते हैं, ओम नमो, फिर कहा भगवते वासुदेवाय, भाग जाओ, वासुदेव तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, अब वो भाग गया वहां से, वापस गन्ने वन्ने सब छोड़ के भागा। जब लौट के आया तो गुरु महाराज को कहा, आपने मुझे बचाया, नहीं तो आज मुझे मार पड़ती थी। तो गुरु महाराज ने कहा, मैंने नहीं बचाया, भगवान के नाम ने बचाया। आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करना। तुम्हें उसके मालिक से परमिशन लेनी चाहिए थी, फिर ये सब गन्ने वन्ने तोड़ने चाहिए थे, तुमने ऐसा काम क्यों किया। आज तो तुम बच गए। बोले, हाँ गुरुजी आपने बचाया। बोला, मैंने नहीं, भगवान के नाम ने तुम्हारी रक्षा की है। यही तो है जो सबकी रक्षा करता है, कि अगर कोई निष्पाप होकर भजन करता है तो ये भगवान का नाम उस भक्त की रक्षा करता है। हरे कृष्ण। तो प्रिय बंधुओं, 2 अगस्त 3 अगस्त हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी नागपुर नगरी में पधारे हैं। 2 दिन बापू जी के पावन प्रवचन झूलेलाल मंदिर में है। और 5 अगस्त से 11 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा पिंपरी शहर पूना के पास
यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव भागवत कथा होगी शाम को 7 से लेकर 9:30 तक। हाँ, और ये भागवत कथा पिंपरी में होने जा रही है। 6:30 बजे वहाँ कथा शुरू हो जाएगी। साईं गोविंदराम झूलेलाल मंदिर, साईं चौक, पिंपरी, पुणे के पास में। और जो सामने हैं वो 6:30 बजे आइए, पिंपरी शहर के आसपास रहते हैं। और जो यूट्यूब के माध्यम से भागवत कथा सुनेंगे 5 अगस्त से, तो वो यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे भागवत कथा सुनेंगे शाम को 7 बजे से। हरे कृष्ण।